बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान रिहा कब होंगे। यही सवाल है जिसका खौफ है हुकूमत को। ये ख़बर, ये बात इमरान खान की रिहाई की, ये हुकूमत को खाए जा रही है। इतना खौफ है कि पता नहीं वो रिहा हो जाएगा, कब हो जाएगा, किस तरह होगा, फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, हुकूमत चली जाएगी। उनको एक खौफ है, इस कदर खौफ है, सुबह से लेकर रात तक इसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। फिर रात सोने से पहले यही सोच रहे होते हैं, सुबह उठते ही पहला खौफ ये है कि जी इमरान खान रिहा हो गया, हमारा क्या होगा। हुकूमत भी, इमरान खान के मुखालिफिन भी इसी खौफ में मुब्तला हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनके वोटर्स, वो सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि इमरान खान अब रिहा होंगे, अब रिहा होंगे। लेकिन जनाब, इस सवाल का जवाब कि इमरान खान कब रिहा होंगे, इसका जवाब इमरान खान के पास ही है। और जवाब यह है कि जब इमरान खान चाहेंगे वो रिहा तब होंगे। ये जवाब हामिद मीर साहब ने दिया है और उन्होंने साथ ये दावा किया है कि जब मैं कहता था कि इमरान खान साहब के कॉन्टैक्ट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लोग मिलते हैं, बात होती है, तमाम वुज़रा कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब वुज़रा भी मान रहे हैं, बात होती है कि जी जी इमरान खान साहब से रवाबित हैं। लेकिन इमरान खान ने रिहाई का फ़ैसला खुद करना है। तो अब सवाल यह है कि इमरान खान फिर खुद ये फैसला क्यों नहीं कर रहे। वो जिस दिन चाहेंगे, जिस लम्हे चाहेंगे, उसी वक्त वो रिहा हो जाएंगे। क्योंकि हामिद मीर साहब कहते हैं कि आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ किस तरह बाहर गए थे, उन्होंने क्या डील की थी। तो इमरान खान के पास मुसलसल हर वक्त 24 घंटे ये ऑफर मौजूद है, वो जब चाहें वो रिहाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिन शराइत पर बात की जा रही है, इमरान उसके लिए तैयार नहीं है। यह है असल मसला। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान जो अभी तक की सिचुएशन है वो है कि अगर अभी वो रिहा होने का फैसला करते हैं कि हाँ मैं रिहा होना चाहता हूँ, तो फिर उनको बाहर जाना होगा, शायद बरतानिया जाना होगा। और इमरान खान अब तक इसी चीज़ पर डटे हुए हैं कि मुझमें और नवाज शरीफ में फ़र्क है। नवाज शरीफ ने डील की, बाहर भाग गया, मैं जेल काट रहा हूँ, मुश्किलात में हूँ, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब के कान में तकलीफ़ है और बैरिस्टर सैफ ने ये खबर दी है, ये बात की है। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कुछ भी हो जाए मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, मैं यहीं पर रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। ये वो मसला है जहाँ पर चीज़ें अटकी हुई हैं। ये तो बात होगी हामिद मीर साहब की। लेकिन हम आपसे बारहा इस चीज़ पर अर्ज़ कर चुके हैं कि इमरान खान को ये ऑफ़र गिरफ्तारी से पहले भी थी और बहुत से लोग जाकर मिलते रहे, वो बिज़नेस के भी नाम हैं, वो सहाफ़त के भी नाम हैं, जाकर ये ऑफ़र्स इमरान खान को करवाते रहे कि आप बाहर चले जाएँ, कोई भी बहाना बनाया जा सकता है, आपके बच्चे बाहर हैं, वहाँ आप जा सकते हैं, इलेक्शंस हो जाने दें, फिर आप आ जाइएगा, फिर इलेक्शंस के बाद भी ऑफ़र। ये मुसलसल उनकी टेबल पर ये ऑफ़र मौजूद है। लेकिन इमरान खान इसको नहीं ले रहे, इस ऑफ़र को, और यही वजह है कि अब तक इमरान खान रिहा नहीं हुए। बाकी फिर भी अदालती मामला चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। केसेस इतने कमज़ोर हैं, जो सबसे ताकतवर केसेस बनाए गए थे, चाहे वो साइफ़र हो, इद्दत का केस हो, तोशाखाना, वो सब उड़ गए। अब नए केसेस बनाने हैं। तो इमरान खान को अब भी उम्मीद है कि जो कुछ अभी हो रहा है इसके बावजूद वो रिहा हो जाएंगे, क्योंकि केसेस में जान नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जज ऐसा आएगा जो आज़ाद ख्याल होगा, जो आइन पर चलने वाला होगा, जिसका ज़मीर ज़िंदा होगा। नून लीग सारी उम्मीदें, हुकूमत सारी उम्मीदें काजी फ़ाइज़ साहब से लगाए हुए है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ी तफसील से हम वीडियोज़ में बात करते रहते हैं कि अब भी कोशिश है कि अच्छा एक्सटेंशन नहीं तो आइनी तरमीम, तो ताई अक्सरियत, अपने जजेस लगा दें, वो अपनी तरफ लगे हुए हैं। तो इमरान खान को ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुदरत का निज़ाम भी है और सब चीज़ें ये इंसानों के हाथ में नहीं होती। अच्छा, अब एक और ख़बर जो इसी खबर की तस्दीक करती है कि ये जो डिनाइल कहते रहे कि जी नहीं नहीं इमरान खान क्या, वो तो देखें कोई चक्कर ही नहीं है, कभी नहीं बाहर आ सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऑफ़र हर वक्त मौजूद है इमरान खान के पास। एक लम्हे में इमरान खान की रिहाई हो सकती है, जिस दिन चाहें, जिस लम्हे चाहें वो रिहा हो सकते हैं। इसकी एक और बात देखिए कि जहाँ से नून लीग को सांप सूंघ गया था, खामोश हो गए थे, वरना बड़ा करते थे ये वो, हम ये वो। जब अली मीन गंडापुर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होते हुए ये बात कही कि मेरे लेवल पर बात हुई थी, वज़ीर आला के लेवल पर बात हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया था कि आप इमरान खान साहब से दरख्वास्त करें कि जलसा 22 अगस्त का मुलतवी कर दें। तो आप देखिए किस लेवल पर डिस्कशन हो रही है। यहाँ से नून लीग परेशान हो गई कि ये क्या हो गया है, वरना तो आकर कह रहे थे कि जी
हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने ये किया, पहले खामोश थे। राणा सनाउल्लाह का बयान आ गया सुबह 7 बजे, जनाब जेल किस तरह खुली, मुलाकात किस तरह करवा दी। तो आप देखिए कि हर वक्त इमरान खान के पास ये ऑफ़र मौजूद है और हर कोई तरह से उनको सहूलत फराहम करने की ऑफ़र है। जो वो कहेंगे वो होगा, सब बातें होंगी। बस ये कि इस सिस्टम को एक लाइफ लाइन दे दें कि इमरान खान ये लाइफ दे सकता है कि जी वो बाहर चला जाए और ये सिस्टम फिर शायद उनको लगता है कि थोड़ा आसानी से चल जाएगा, जो कि नहीं मुमकिन, फिर भी नहीं होगा। ये अपने आप अपने वज़न से घिरा है। और अभी ये जिस तरह IMF के साथ मामलात आप देखिए, हमारे दोस्त ममालिक कह रहे हैं इस्तेहकाम लेकर आओ, इस्तेहकाम लेकर आओ, इस्तेहकाम लेकर आओ, आलमी इदारे कह रहे हैं, दोस्त ममालिक ने मदद से इनकार कर दिया है, अभी तक रोल ओवर की बात नहीं हुई, कन्फ्यूजन है। और अगर सितंबर में भी IMF के साथ मुआहदा नहीं होता तो बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत बड़ी माशी तबाही होगी। और हुकूमत अभी तक लगी हुई है, बस दावे कर रही है। तो इस्तेहकाम का मतलब ये है कि जिसका मैंडेट है उसको दे दिया जाए। ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही, यह हुकूमत समझना नहीं चाहती और वो चिमटे रहना चाहती है। और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं जिनसे ये निमट ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास मैंडेट ही नहीं है। चाहे बलूचिस्तान की बदअमनी को आप देखिए, चाहे कच्चे के डाकों को देखिए, चाहे आप मईशत को देखें, चाहे जो इस वक्त बहरान पैदा किया जा रहा है और हो चुका है अदलिया में, जो आइनी बहरान पैदा हो चुका है, जो पार्लिमानी बहरान पैदा हो चुका है, जो इदारों में बहरान पैदा हो चुका है, तबाही है। FBR से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, पुलिस, FIA, हर तरफ आप देखिए FBR, हर इदारा तबाह होता चला जा रहा है, तबाह होता चला जा रहा है। अब ये PIA को बेचना चाहते हैं, कोई मुनासिब ख़रीदार नहीं मिल रहा। ये रोजवेल्ट होटल बेचना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा, कोई काम इनसे नहीं हो रहा। ये इदारे बंद करना चाहते हैं, सारे इदारे बंद कर दें, ये इनकी अब सोच रह गई है। और बाकी आप ये देखें कि एक तो खौफ है और बाकी हुकूमत की सारी तवज्जो इस वक्त ये है कि इमरान खान और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन पर देख लीजिए क्या हुआ है। उल्टा इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बकौल जुल्फी बुखारी के ज़ाहिर है जो पेश हैं इस सारी सोच में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़वाने में इमरान खान को, चांसलर के इलेक्शंस, उसमें जिन लोगों को भेजा है वो आप देखिए वीडियोस में मियां नवाज शरीफ के आगे पीछे बतौर चौकीदार, बतौर गार्ड आपको नजर आएंगे। वो जा जाकर जनाब दरखास्तें दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हालात बन गए हैं इस वक्त नून लीग के। और वहाँ भी ये हालत है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का खौफ इनको खाया जा रहा है कि दुनिया की सबसे नामवर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ का अगर चांसलर बन जाता है इमरान खान तो इनके पल्ले क्या रह जाएगा। वो जेल से भी इलेक्शन लड़ जाएगा और जीत जाएगा तो इनका क्या होगा, इंटरनेशनल खबर बनेगी कि उस शख्स को उन्होंने जेल में रखा हुआ है। तो ये खौफ की हुकूमत है, ये खुद खौफजदा हैं और ये खौफ फैलाकर जबर के ज़रिए ये इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। ये है टोटल इनकी स्ट्रेटजी। अब तो आप देखिए कि मुनीफ फ़ारूक साहब ने क्या कह दिया है। वही मुनीफ फ़ारूक जिन्होंने शेख रशीद का इंटरव्यू किया, जो इमरान खान के नाक़दीन में हैं, जो अंदर की खबरें ला कर देते हैं कि जी फैसला हो चुका है कि छोड़ना नहीं है इमरान खान को। ये आप देखिए और सख्ती होने लगी है। ये अंदर की खबर लाने वाले मुनीफ फ़ारूक साहब कहते हैं, मेरा घर इसी हल्के में है जहां जिना हाउस है, वहां से PTI जीती, मैं वोट डालने गया और मैंने सारा कुछ देखा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, 9 मई का बयानिया लोगों ने मुस्तरद कर दिया। ये मुनीफ फ़ारूक साहब के अल्फाज हैं। हामिद मीर ने क्या कहा, इमरान खान जिस दिन चाहेगा जेल से बाहर आ जाएगा, ये फैसला किसी और ने नहीं इमरान खान ने करना है। लेकिन इमरान खान जेल में रहकर साबित करना चाहता है कि इसमें और नवाज शरीफ में बहुत फ़र्क है। कुछ भी हो जाए मैं डील नहीं करूँगा। अभी तक इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जनाब जो नून लीग पैसा खर्च कर रही है, जो कुछ इनसे हो सकता है वो कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से, कुछ हो जाए, इनको समझ नहीं आ रही। खौफ इनको खाए चला जा रहा है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि अब ये जो सारा खौफ नज़र आ रहा है, इसमें जुल्फी बुखारी साहब ने क्या कहा है। कहते हैं मियां नवाज शरीफ का कोई चौकीदार या कोई गुल्लू भट्ट अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर इमरान खान के खिलाफ कुछ दायर करता है तो वो उल्टा इमरान खान के हक में है और इसका इमरान खान को फ़ायदा है। ये बात जुल्फी बुखारी ने की है। और कहाँ जाकर, जनाब गरीदा फारूकी साहबा के शो में जाकर जुल्फी बुखारी ने ये दावा किया है। तो वो इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि अच्छा ये यहाँ से आ रहा है तो हो सकता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उनकी इंतज़ामिया इस चीज़ को और तरह से ले कि अच्छा ये हो रहा है, ये गलत तरीके से चीज़ें हो रही हैं। उनको भी पता लग रहा है कि दरख्वास्त कोई लिखता है, पहुँचा कोई रहा है, उनको तो पता नहीं पहुँचाने वालों को कि ये लिखी क्या है, इसमें बात क्या है, कि वो कोई हवाला उसामा बिन लादेन का कि जी उसके बारे में इमरान खान ने कोई बयान इस तरह दे दिया था उसके हक़ में फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की बातें की जा रही हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये ख़ुद परेशान है कि हो क्या रहा है। और इसके अलावा जनाब अब तो लोग मुवाजना जब कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ ने किस तरह डील की और बाहर भागे, और हमेशा डील की है, जाने के लिए भी आने के लिए भी, अब वो इररेलेवेंट हो चुके हैं, ख़त्म हो गई उनकी कहानी। रोज़ाना आप देखिए सिर्फ़ और सिर्फ खबर कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इमरान खान के इर्द गिर्द। वो बाहर था तब भी, वो जेल में है तब भी,
मियाँ नवाज शरीफ साहब आप देखिए, वो खुद कुछ खबर बनाने की कोशिश करते हैं, वो मुंह पर आती है। जिस तरह ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो भी पूछते होंगे कि कौन ये मशवरे दे रहा है, उल्टा मेरे लिए मसला बन जाता है, हर चीज़ मेरे उल्टी पड़ती है, इसलिए वो खामोशी हो गए हुए हैं, वो इररिलेवेंट हो चुके हैं, कोई उनको डिस्कस नहीं करता, कोई उनकी बात नहीं करता। कुछ अर्से के बाद वो जो एक तन्हाई सी काट रहे हैं, वो यानी बाज़ाहिर आज़ाद हैं, फिर भी वो आप देखिए कि एक तरह से जेल में हैं, तन्हाई की जेल में, ना उस तरह से उनकी इंगेजमेंट है, ना कुछ, ना कोई बात, ना वो मियाँ साहब के नारे, कुछ भी नहीं है। वो काफ़ी हफ्तों के बाद, महीनों के बाद आते हैं, मरीम साहबा को बिठा के एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ ऐलानात करके मुझे क्यों निकाला कि गर्दान करते हैं, कई मिनट तक जितना वक्त मिल सकता है, किसी को फेस नहीं कर सकते, साफ़ी का जवाब नहीं दे सकते, मुझे क्यों निकाला, हम ये थे, हम वो थे, हम ऐसे थे, फ़लाँ थे, मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ यूँ कर दिया, वही रोना धोना करके वो फिर गायब हो जाते हैं। तो उनकी तो अब कहानी ख़त्म हो चुकी है। और शहबाज शरीफ साहब खुद मानते हैं कि जी वोट बैंक नून लीग का है, नून लीग में वोट बैंक नवाज शरीफ का है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो फारिग हो चुके हैं, तो बाकी इनके पास रह क्या गया है। तो अब इनको सिर्फ़ और सिर्फ इमरान का खौफ है कि इक़्तिदार तब तक है जब तक इमरान खान अंदर है, और इमरान खान अगर फ़र्ज़ कीजिए बरतानी भी चला गया तो तब भी इनसे काबू, अब जेल में होते हुए नहीं हो रहा तो बाहर जाकर कहाँ होगा। वो जेल काट रहा है, लेकिन वो नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान की तरह नहीं बनना चाह रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।